हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सही होंगे और घर पे रह के या विद्यालय में जो खुले हैं उसके साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमने अभी तक ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है। अभी तक हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही अलग और शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा कई मायनों में कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी सुपरफिशियल जानकारी एक बार होना आपको ज़रूरी है। तो दिस लेक्चर इज अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस वन इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर यू एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन को क्या कहते हैं? कंजंक्शन को सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो कंजंक्शन कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर्स होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। किस किस चीज़ को करते हैं कनेक्ट? अगर हम डिफाइन करें तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो अन्य शब्दों को जोड़ता है, अन्य वाक्यांशों को जोड़ता है, अन्य क्लोजेज को जोड़ता है, अन्य सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो हम इसको एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होगी कि कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस। ये इन सब को जोड़ता है। सेंटेंस बनाने के लिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि पहले भी आपको बताया कि सेंटेंस बनाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। एक तो होता है प्रपोजिशन और दूसरा होता है कनेक्टर, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों की बहुत अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है या यूँ कहें हम कि उसका सही मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, तो हमें इन दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन एंड सेकंड वन इज कंजंक्शन। इनका थोड़ा सा भी हल्का सा भी यूज अगर हमने डिफर कर दिया या डेविएट कर दिया तो बड़ा मुश्किल होगा, उसका मीनिंग का भी जो है ना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड दीज टू पार्ट्स ऑफ स्पीचेज वेरी क्लियरली। सो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज और सेंटेंसेज। तो वो जो है ना दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में दो वर्ड भी हो सकते हैं, दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लोजेज हो सकते हैं, दो से ज़्यादा क्लोजेज भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि मिनिमम टू कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। राम और रहीम दोनों को जोड़ने के लिए एंड चाहिए, राम एंड रहीम। या ये कहेंगे हम कि हाउस एंड फार्म हाउस, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी एक कंजंक्शन चाहिए, एंड चाहिए। तो आई मीन टू से कि कनेक्ट करना होता है कि ही इज गोइंग देयर बिकॉज ही वॉज इल। तो यहाँ पे दो वह वहाँ पे जा रहा है, वह इल है। दोनों को जोड़ने के लिए अगर एक सेंटेंस बनाना है तो कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड चाहिए हमें, बिकॉज इज देयर, कि वो वहाँ जा रहा है क्योंकि वो बीमार है। तो हम चलिए इसको एक सिस्टम से, एक ऑर्डर से हम इसको सीखें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, टू और मोर देन टू, फ्रेजेज, टू और मोर देन टू फ्रेजेज, क्लोजेज, टू और मोर देन टू क्लोजेज, सेंटेंसेज। तो इनको जोड़ने वाला एक कंजंक्शन होता है, जिसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम। अब ये देखिए कि कुछ एग्जांपल्स हम आपको, कुछ वर्ड्स आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं समय बचाने के लिए, कि कौन से कंजंक्शन होते हैं। जैसे हम वर्ड कैसे पहचाने कि कंजंक्शन कौन से होते हैं? एंड, बट, अदरवाइज, स्टिल, यट, व्हेन, व्हाइल, हाउएवर, सिंस, दो, वेदर, टिल, अनटिल, आइदर, और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज सून एज लॉन्ग एज फार एज। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं विच आर कंजंक्शंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वर्ड्स को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, क्लोजेस को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और हेल्पफुल होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। एंड ये एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज कॉल्ड ए वर्क ऑफ कनेक्शन। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, इसी सारे के सारे वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन होते हैं।
ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं कि किस प्रकार से ये कनेक्टर्स जो हैं, ये कंजंक्शंस जो हैं, ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, किस प्रकार से ये फ्रेजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि टू वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं। ये टू वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं कि जैसे राम एंड रहमान आर गुड बॉयज। राम एंड रहमान आर गुड बॉयज। यहाँ पे राम और रहमान दो वर्ड हैं और इनको जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? एंड का प्रयोग किया। एंड इज ए कनेक्टर हियर, एंड इज ए कनेक्टर हियर और कंजंक्शन हियर। राम एंड रहीम, टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए ये क्या हो गया? एक कनेक्टर हो गया। इसके बाद ये तो वर्ड्स को राम एंड रहमान है, सीता और सबीना हम कह सकते हैं। मैरी एंड कोई और लड़की को साथ करेंगे, मैरी एंड हिज हर ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, फ्रेजेस को कैसे जोड़ते हैं? फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, टू फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, जैसे एक फ्रेज है कि लाफिंग इज गुड, वन फ्रेज इज दिस, बट नॉट एट अदर्स, दिस इज आल्सो ए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है कि फ्रेज का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, फ्रेज का इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। लाफिंग इज गुड एक सेंटेंस हो सकता है, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों का इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकल के आएगा। लाफिंग इज गुड, हंसना अच्छा है पर आएगा, तो वो अपनी सेंस को कंप्लीट कब करेगा? वो अपनी सेंस को कंप्लीट तब करेगा जब हम इसके बीच में एक कनेक्टर का यूज करेंगे। तो लाफिंग इज गुड, हंसना अच्छी बात है, बट नॉट एट अदर्स, लेकिन औरों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। औरों के साथ हंसे हम, वी कैन लाफ विद अदर्स बट वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। ये ध्यान रखना होता है, हम औरों पे हंसे नहीं, हम औरों के साथ हंसे। ओके, तो इस प्रकार से हम टू फ्रेजेस को जोड़ते हैं। आफ्टर दैट टू क्लोजेस को कैसे जोड़ते हैं? देखिए, क्लोजेस का हम एक अलग से आपसे डिस्कस भी करेंगे। क्लोजेस क्या होते हैं, क्लोजेस को भी समझना जरूरी होता है। समझना जरूरी होता है। मेन क्लोज होता है, अगर हम वैसे बताएं, मेन क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो ये क्लोजेस होते हैं कुछ, इनको हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से बहुत शानदार आपके लिए लेक्चर तैयार करेंगे। तो क्लोजेस जो होता है, टू क्लोजेस को कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि शी वॉज इल, शी वॉज इल व्हेन आई वेंट देयर। तो यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में बट को कनेक्टर के तौर पे यूज किया था। शी वॉज इल व्हेन आई वेंट देयर, शी वॉज इल व्हेन आई वेंट देयर। टू सेंटेंसेस आर देयर, वन क्लोज इज शी वॉज इल। क्लोज क्या होता है? जिसके अंदर एक अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है। तो क्लोज होता है कि इसका सब्जेक्ट है अपना, इसकी वर्ब है अपनी, इसका सब्जेक्ट है अपना, इसकी वर्ब है अपनी। तो दोनों के दोनों क्लोज हैं। तो दोनों क्लोज हैं, इनको जोड़ने के लिए भी हमने व्हेन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि टू क्लोजेस को जोड़ने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टू सेंटेंसेस को जोड़ने की भी हमने यहाँ बताया आपको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल वर्ड्स का, उसके बाद दूसरा फ्रेज का, तीसरा क्लोज का। सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे हम एक बताएं, आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर अदरवाइज आई विल लूज द मैच। कि मैंने उसको कहा कि वहाँ ना जाए। I asked him not to go from here, otherwise we shall lose the match. I asked him to go there because it was necessary for him. मैंने उसको वहाँ जाने के लिए कहा क्योंकि यह उसके लिए आवश्यक था। तो ये जो सेंटेंसेस जो होते हैं, इट वाज नेसेसरी फॉर हिम, एक सेंटेंस है। आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसको वहाँ जाने के लिए कहा। टू सेंटेंसेस आर देयर बट वन कनेक्टर इज देयर बिकॉज इज देयर। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो इस प्रकार से हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंजंक्शन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं, कितने उनके यूज क्या क्या होते हैं। तो उसका एक ब्रॉड तरीका है, लेकिन फिर भी हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कितने टाइप के कंजंक्शन होता है। कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और तीसरा होता है कंपाउंड कंजंक्शन। ये कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट क्या होता है और कौन से कंजंक्शंस के टाइप, इसके वर्ड्स कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है और इसके कौन से वर्ड्स होते हैं, उनके यूसेज क्या क्या होते हैं, और तीसरा क्या होता है कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं।
ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप कहीं भी इस बात को कंफ्यूजन अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ मेरी आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ माइंड है, कि ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि यहाँ हमने बताया कि टिल और अनटिल ये हम पहले भी बता चुके हैं एडवर्ब के तौर पे। आपको एडवर्ब भी थे, एडवर्ब ऑफ टाइम थे हमारे पास ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनमें डिफरेंस कैसे करें, और ये डिफरेंस हम करके बताएंगे आपको कि टिल और अनटिल एक एडवर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, या ये कहेंगे एडवर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है और कंजंक्शन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप रीडिंग। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो इसके डिफरेंट टाइप्स के ऊपर होने वाला है, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।